आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मोदी काल के इतिहास में कोई चुनाव निष्पक्षता से करा दिया जाए, भला ऐसा संभव कहां हुआ है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक वही हाल देखने को मिला। लेकिन अब आपको बता दें कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने कुर्सी संभाली है, मोदी सरकार के धागे खोलकर रख दिए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जहां एक तरफ सीजेआई संजीव खन्ना ने मोदी काल में हुए सारे चुनाव पर अब अपनी पैनी नजर गड़ा दी है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ अमित शाह के करीबी ने ही सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है, जिसे लेकर पेच फंस गया है और मोदी काल में हुए सभी चुनावों की जांच भी बिठा दी गई है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा एक्शन लेते हुए हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को पलटा है, जिसे लेकर बीजेपी सरकार ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया था। लेकिन अब उसी सिस्टम की हालत खराब हो गई है। तो फिलहाल कैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद मोदी सरकार के सारे धागे खोलते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, आपको बताएंगे। और तो और कैसे अब राजीव कुमार के रिटायर होते ही शाह के करीबी ने ही बीजेपी का सारा खेल बिगाड़ दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। राजनीतिक दलों के साथ करें नियमित बैठक, इलेक्शन कमीशन का चुनाव मशीनरी को निर्देश। तो देखा आपने, जो काम राजीव कुमार को अपने कार्यकाल में बड़ी ही आसानी से कर देना चाहिए था, वो काम अब ज्ञानेश कुमार करते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी जहां एक तरफ ये सोच रही थी कि अपना पूरा सिस्टम लगाकर एक बार फिर अपने खेल को अंजाम दिया जाएगा, तो वहीं आपको बता दें कि खुद ब खुद अब एक बार फिर बीजेपी का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। और बिगाड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि अमित शाह का ही करीबी है, जिन्हें खुद बीजेपी ने लड़ झगड़ कर विपक्ष के विरोध के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी थमाई है। खैर, अब आपको बता दें कि मामला इतना बिगड़ चुका है कि ज्ञानेश कुमार विपक्ष के लगातार दबाव के बाद घुटनों पर आ गए हैं और एक एक करके मोदी सरकार के साथ साथ राजीव कुमार का भी खेल एक्सपोज कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही ज्ञानेश कुमार को विपक्ष के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए ज्ञानेश कुमार से उस खेल को आगे बढ़ाया नहीं गया जिसमें राजीव कुमार ने बीजेपी आलाकमानों से अव्वल दर्जे की उपाधि प्राप्त कर रखी है। बस इसलिए ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के सामने घुटने टेक दिए हैं और विपक्ष की समस्याओं को खत्म करने के लिए एक मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें सभी सीईओ, डीईओ, आरओ, ईआरओ तक को हिदायत दे दी गई है। लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो ये काम राजीव कुमार को करना था अपने कार्यकाल में, लेकिन अब ये काम अमित शाह के करीबी ने कर दिया है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी हुआ है। बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में 800 से 1200 मतदाताओं के बीच रखने का प्रयास करें और ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मतदाता के घर उसके मतदान स्थल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक ना हो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को आसान बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं और मतदान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे कि आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिले। तो देखा आपने, प्रत्येक मतदान केंद्र में 800 से 1200 मतदाताओं की संख्या रखने को कहा गया है। वैसे इस खबर को दिखाने का मकसद ये था कि आपको बता दें कि इससे पहले राजीव कुमार के कार्यकाल में मतदाताओं की संख्या प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1500 की गई थी और ये फरमान खुद राजीव कुमार ने ही दिया था। उनका कहना था कि हर पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1500 होनी चाहिए, पर चुनाव आयोग 1500 मतदाताओं की वोटिंग को संभालने के लिए कैपेबल है? ये सवाल भी उठना लाजमी है, क्योंकि चुनाव आयोग से तो डेटा भी खो जाया करता है। अब इसे चुनाव अधिकारी की लापरवाही कहिए या फिर की बीजेपी की साजिश। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग जो हर पोलिंग बूथ पर 1500 से 1200, 1200 से 800 मतदाताओं की संख्या रखने की बड़ी बड़ी बातें किया करता है, उनसे ग्राम पंचायत का चुनाव भी ठीक से नहीं कराया जा सका, जिसका कच्चा चिट्ठा आपको बता दें कि 4 साल बाद खुलकर सामने आया है। राजीव कुमार के कार्यकाल से भी पहले हुए चुनाव में धांधलियां कराई गई और ये खेल कब से चल रहा है, इसका कच्चा चिट्ठा अब खुला है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जैसे ही पूरा मामला निकलकर सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की लंका लगा दी। जी हां, देखिए, खबर निकलकर सामने आई है, लिखा है, हर वोट का महत्व है, चाहे अंतिम नतीजा प्रभावित करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। तो देखा आपने, जहां एक तरफ चुनाव आयोग अंतिम वोटों को लेकर बिल्कुल भी ढीला रवैया अपना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया है और साफ साफ कहा है कि चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना महत्व होता है, भले ही वो चुनाव के अंतिम परिणाम को प्रभावित करे
या ना करे, और इसलिए उसकी पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने एसडीएम द्वारा दोबारा गणना के आदेश को निरस्त किया था। दरअसल आपको यह भी बता दें कि कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में 2021, ध्यान से सुनिएगा, 2021 में हुए ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में की है। इस चुनाव में डाले गए वोटों की अंतिम गिनती को लेकर विवाद चल रहा था और मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड भी गायब हो गए थे। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मतदान अधिकारियों ने अपने रिकॉर्ड गायब कर दिए थे। बस इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग का आदेश देते हुए कहा है कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है। अगर मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब हैं और उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है तो यह माना जा सकता है कि अंतिम निष्कर्ष संदेह के दायरे में है। तो आप देख सकते हैं कि यहां भी सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर शक करता नजर आ रहा है। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने 2021 में नहीं संभाली और 2025 में सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। तो एक तरफ इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला अलग ही सुनाया था और एसडीएम द्वारा रिकाउंटिंग के आदेश को खारिज कर दिया था, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर साफ साफ चेतावनी देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही फैसले को पलट डाला है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। देखिए आगे खबर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने 6 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा है कि मतदान केंद्रों के प्रोसीडिंग ऑफिसर की डायरी तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पाई, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि अंतिम गिनती संदेह के दायरे में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग का आदेश देते हुए कहा है कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है। अगर मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब हैं और उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती तो यह माना जा सकता है कि अंतिम निष्कर्ष संदेह के दायरे में है। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया ही जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि लगातार चुनाव आयोग से ऐसी गलतियां हो क्यों रही हैं? ईवीएम को लेकर जिस तरह से सीजीआई संजीव खन्ना ने दिशा निर्देश दिए और साफ कहा कि डेटा ना रिलोड किया जाना चाहिए और ना ही डिलीट, ईवीएम की सत्यापन पर जो सवाल उठ रहा है उसको दबाने की कोशिश की जाए, तब जाकर अब ये सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। आप सोचिए 2021 में ये मामला हुआ, लेकिन अब जब सीजीआई संजीव खन्ना ने इन सब मामलों पर तगड़ा एक्शन लिया है तब जाकर 2025 में इसका खुलासा हो रहा है। बावजूद चुनाव आयोग अभी भी हाथ पर हाथ धरा बैठा नजर आ रहा है और अब भी चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा ही कुछ व्यवहार देखने को मिल रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सीजीआई संजीव खन्ना ने जिस तरह से मोर्चा संभाल लिया है, इतना तो साफ है कि अब एक एक करके चुनाव आयोग और मोदी सरकार का खेल एक्सपोज होता नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।